शालिनी शुक्ला, जनहित टाइम्स की बॉलीवुड खबरी में आप सभी का स्वागत है। एक हैंडसम और स्टाइलिश एक्टर जिसकी 6 फीट की हाइट, अमिताभ बच्चन की तरह पर्सनालिटी और जिन्होंने अपने लुक से बहुतों को अपना दीवाना बनाया, जो देश के पहले मिस्टर इंडिया बने। लेकिन कहते हैं ना कि नसीब का लिखा बदलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ पहले मिस्टर इंडिया बने एक्टर दीपक पराशर के साथ भी हुआ। एक हादसे ने जैसे उनकी जिंदगी पूरी तरह पलट कर रख दी। पत्नी अपनी 5 महीने की बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई और फिल्मी करियर भी बर्बाद हो गया था। क्या आप जानते हैं कि इन्होंने खुद स्वीकार किया था कि ये एक गे हैं? आपको बता दें कि देश के पहले मिस्टर इंडिया दीपक पराशर की कहानी को शायद ही आप जानते होंगे। मिस्टर दिल्ली से मिस्टर इंडिया बने, फिल्मों में जीनत अमान के साथ काम किया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की। सालों बाद उन्होंने ये कहकर लोगों को चौंका दिया था कि वो एक गे हैं। जाने कैसे हुई थी शुरुआत। दरअसल 80 के दशक में फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से अपनी खास पहचान बनाने वाले दीपक पराशर की कहानी बहुत ही फिल्मी है। बता दें कि 2 अप्रैल 1962 पुणे में जन्मे दीपक के पिता आर्मी में थे, माँ हाउसवाइफ थी। दिल्ली में पापा के ट्रांसफर के बाद इनका आना हुआ। तब पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में एडमिशन लेना था। सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया और इस दौरान होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया। एक दिन दोस्तों के साथ कॉफी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचे थे तो देखा कि लड़के लड़कियों की लाइन लगी हुई है। तो पता चला कि मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया बनने के लिए यहाँ फॉर्म भरा जा रहा है। वहीं दोस्तों के कहने पर इन्होंने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया। दोस्तों ने आनन फानन में कपड़े अरेंज किया और दीपक पराशर रैम वॉक से लेकर सवाल जवाब तक के सारे राउंड पास करते चले गए। आगे के राउंड के लिए मुंबई पहुंचे, जहां देश भर के युवा इस ताज के लिए पहुंचे थे। वहीं मुंबई पहुंचने के बाद भी जलवा जारी रहा और 1986 में वे पहले मिस्टर इंडिया चुन लिए गए। वहीं जीनत अमान और देव आनंद ने उन्हें ताज से नवाजा था। वहीं मिस्टर इंडिया बनने के बाद मॉडलिंग के उन्हें कई ऑफर्स आने शुरू हो गए थे। कई टॉप ब्रांड्स के ऐड करने के बाद एक टॉप मॉडल की लिस्ट में शुमार हो गए। फिर क्या, दीपक ने फिल्मों की तरह रुख किया और उन्होंने भूमिका, निशांत और अंकुर जैसी कलर क्लासिक फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। श्याम बेनीगल जैसे डायरेक्टर के साथ काम करके इन्होंने बॉलीवुड की बारीकियां सीखी। एक्टिंग के लिए भी ऑफर्स आने शुरू हो गए। वहीं उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। इसके भी विनर बन गए थे। ये वही प्रतियोगिता थी फिल्म इंडस्ट्री जिसने राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार दिया था। वहीं आपको बता दें कि बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें बड़ा ऑफर दिया और उनकी एक्टिंग के तौर पर बॉलीवुड में एंट्री हो गई। ये फिल्म थी इंसाफ का तराजू, जो 1980 में रिलीज हुई। फिल्म में उनके साथ जीनत अमान नजर आई। इसके बाद आप तो ऐसे ना थे में उन्हें देखा गया। फिल्म का गाना तू इस तरह से इतना हिट हुआ कि लोग ही नहीं, मेकर्स भी उनकी अदाकारी के दीवाने हो गए। ये वो दौर था जब मल्टी स्टार फिल्में ज्यादा बन रही थी। वहीं राज बब्बर के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। इसी के साथ सरिता नाम की फैन से इन्होंने शादी की। शादी के बाद एक बेटी भी हुई जिसका नाम राधिका रखा। बेटी 5 महीने की थी। एक फिल्मी इवेंट के लिए इन्हें दुबई बुलाया गया, जहां इन्हें सम्मानित किया जाना था। नसीब को कुछ और मंजूर था और वह बोट दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। हादसे में दीपक के साथ मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई और वे बुरी तरह से घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें बचा लिया गया और कई दिनों के बाद वापस भारत लाए गए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सब कुछ पलट कर रख दिया। दरअसल जो शख्स एक खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक था, वह व्हील चेयर पर चलने को मजबूर था। उसकी हंसती खेलती जिंदगी भी बर्बाद हो गई थी। इस हादसे के बाद उनकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर उनका घर छोड़कर चली गई थी। हालांकि उनके माता पिता ने इस कठिन घड़ी में उनका साथ नहीं छोड़ा। हालांकि इस हादसे से उभरने में इन्हें 3 साल लग गए, लेकिन इन 3 साल में बॉलीवुड ने इन्हें भुला दिया था और इस बीच कई नए चेहरों ने अपनी जगह बना ली थी। वहीं दीपक ने फिर से काम पाने के लिए मेकर्स के कई चक्कर काटे, लेकिन बॉलीवुड में उठते सूरज को ही सलाम होता है। डूबते सूरज की तरह दीपक को भी भुला दिया था। अच्छे बैनर ना मिलने के कारण बी ग्रेड फिल्मों को साइन किया। बता दें कि एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि हॉरर फिल्मों में वो ऐसे उलझे कि फिर सालों तक हॉरर फिल्मों में ही काम करते रहे। इसी के साथ बता दें कि उन्होंने साल 1993 में अंधिया नाम के धारावाहिक से टीवी पर डेब्यू किया। इसके बाद ही हॉरर शो चंद्रकांता, साथ ही स्वाभिमान, कानून, रिश्ते, डॉलर बहू, कहीं तो होगा, बिग बॉस 1, चंद्रमुखी और नीम नीम शहद शहद जैसे टीवी शो में नजर आए।
वहीं बिग बॉस में उन्होंने खुलासा किया था कि वह एक गे हैं। वहीं उनके इस बयान के बाद फिल्मी गलियारों में खूब चर्चा हुई। दर्शकों के लिए उनका ये बयान चौंकाने वाला था। वैसे आपको एक्टर दीपक पराशर कैसे लगते थे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि इनकी फिल्म कौन सी ज्यादा आपको अच्छी लगी थी। फिलहाल ऐसे ही एंटरटेनमेंट की तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ। धन्यवाद।